और भाई राधे राधे। ये एक नेक्स्ट वीडियो ही समझ लो। ये जमेगा कौन सा शहर हो गया, और मैं बार बार शहर का नाम भूल जाता हूँ। प्रीवियस शहर का नाम याद रहता है, इस वाले का भूल जाता हूँ। पहला वाला तो लुआंग प्रवांग था और ये है मुआंगसाई, मतलब ओडोमॉक्सी। मैं रह रहा हूँ सोंगसिंग बोल के एक हॉस्टल। हॉस्टल क्या है मतलब, हाँ हॉस्टल ही है, लेकिन उसमें रूम्स भी रहता है। तो उस पर साथ ही ज़्यादा कस्टमर्स नहीं थे। उन्होंने मेरे को बोला कि मैं आपको रूम अपग्रेड देती हूँ, और वो काफ़ी फ्रेंडली है भाई। अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस चाइनीज़ लोगों के साथ मस्त रहा है। तो यही सीन है भाई, बंदी खड़ा करके मेरे को आधा घंटा पूरा एक्सप्लेन की, कहाँ क्या क्या होता है, सब कुछ बैठा के इंग्लिश में जितना हो सके मतलब खींच खींच के बोली। पता ही चल रहा था चाइनीज़ मतलब डिसेंट की थी। तो ये सीन है सोंगचिंग। और मेरे मुंह से गलती से निकल गया, मेरे पास अभी फिजिकल करेंसी नहीं है, तो उसने मेरे को ये तक रिकमेंड किया कि कहाँ से तुम सस्ता खाना खा सकते हो। तो वहीं पे मैं इनफैक्ट खड़े होकर खाना पीना खा के वीडियो बना रहा हूँ। तो सोंगचिंग यहीं से लगभग 600 मीटर दूर है। ये एक कानिया रेस्टोरेंट, वेजिटेरियन फूड आपको सस्ते में मिल जाएगा, और यहाँ पे क्वांटिटी भी मतलब था मैनेजेबल एक टाइम का खाने का। 30,000 भाई सबसे सस्ता है, एटलीस्ट लाओस जैसे शहर में अगर आप बाहर खाना चाहते हैं तो। ये मॉट से ख़रीद के आप चाउमीन वामीन उबाल के खा सकते हैं, उससे भी सस्ते में मिल जाएंगे, क्योंकि 15-16 हज़ार के पैकेट भी मैंने देखे हैं। लेकिन 30,000 25,000 मिनिमम होते हैं। 25,000 का मैंने सिर्फ वो बिगेट देखा था। बिगेट मतलब एक बड़ा वो 6 इंचर होता है ना, जैसे सैंडविच, उसके अंदर अंडा सब डाल के, मतलब इतना बड़ा सा, लगभग अच्छा खासा इतना बड़ा। तो वही 25,000 का आता है। 30,000 का तो भाई ये बेस्ट था। और ये स्टिकी राइस को इन लोगों ने फ्राइड मार रखा था, मतलब घी वाला फ्लेवर आ रहा था, जैसे घी से फ्राई कर रखा हो। हमको तो मस्त लगा, पेट भर गया। और फिज़िकल करेंसी की दिक्कत तो अभी भी है, एक टाइम खाना खा के लगता है खींचना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास 30,000 भी बचे हुए नहीं हैं। मेरे पास बचे हैं 26। तो 26 में जूस वूस पी लेंगे कल निकलते वक्त। मैं यहाँ पे एक दिन हूँ, वहाँ पे रेस्टोरेंट बोल रहा हूँ, होटल वाली आंटी को मैंने बोला कि फ़िज़िकल करेंसी की जगह कार्ड वार्ड ले लो, तो मेरे पास वाला फ़िज़िकल करेंसी बच जाएगा, क्योंकि मैं फ़िज़िकल करेंसी निकालना नहीं चाहता। फ़िज़िकल करेंसी के ऊपर मेरा 500 रुपये का चार्ज बैठता है मेरे बैंक से, मतलब नियो वाला छूती है। मतलब वो कॉइन्स पे दे देता है, लेकिन घुमा फिरा के 500 तो मेरे जेब से चाहते हैं ना, जो मैं खर्चा करना नहीं चाहता। तो वो 500 के वजह से, हाँ वो 500, और यहाँ पे बैंक से 40,000 एक्स्ट्रा निकलता है, वो अलग 40,000 कितना हुआ, 160 के आसपास। और वैसे हाँ एक बात और, BCEL, हाँ ये रहा BCEL। ये BCEL जो है, ये शायद से सरकारी बैंक टाइप का कुछ है। इसमें रेट कम है, 10,000 कम है। तो अगर आप लाओस आए तो इसी ATM से निकालें। नॉर्मली मैंने जो पहला ट्रांजैक्शन किया था उसमें मेरा 40,000 कटा था, लेकिन मैंने नेक्स्ट ATM मतलब रैंडमली इस BCEL वाले ATM से किया, 30,000 कटा। तो 10,000 यहाँ से भी बचाइए। और ये पीछू वाला जो हॉस्टल था, मैं उसको पहले अपने मोबाइल पे टैग कर लेता हूँ, ताकि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। इस एरिया पे अगर कोई आए, इस एरिया पे आप लोग मतलब यहाँ पे देखने लायक तो कुछ भी नहीं है। अगर आप कभी आएँ तो बॉर्डर क्रॉस करने आएंगे, यहाँ से 8 रैंक बॉर्डर है। नॉर्मली मेरे को होटल वाली आंटी भी बोल रही थी, मैक्सिमम इंडियंस लोग नामखाओ बॉर्डर से जाते हैं, मतलब जो साउथ में है, लाओस के ऊपर वाले बॉर्डर से कोई नहीं जाता। मेरे को लगा मैंने जो दिख रहा है मैप में छोटा सा तो डिस्टेंस होगा, लेकिन ये इतना हिली एरिया है, यहाँ पे कनेक्टिविटी नील, 0 सन्नाटा के बड़ा ही है, बराबर ही है। तो ये सिचुएशन है ये, इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम वो बता रही थी कि यूरोपियंस लोग जो एडवेंचरस होते हैं वही लोग यहाँ से क्रॉस करते हैं। इंडियंस लोग रेयरली आते हैं, क्योंकि ना ही कुछ देखने लायक है ना ही कुछ घूमने लायक, तो इस साइड आके वो बेकार बॉर्डर क्रॉस करने के लिए क्यों ही आए। तो ये फंडा है। और हाँ आंटी अभी वहाँ से आंटी बोली थी, ये सामने से बाएं तरफ ऊपर जाके एक अच्छा व्यूइंग पॉइंट है, सनसेट व्यूइंग पॉइंट। या हब्बा लोग खेलते हुए, तो सनसिंग व्यूइंग पॉइंट देखते हैं दोपहर को। अबे रूम में अकेला बैठा हुआ था। हाँ वही बताया आपको, पता नहीं कंप्लीट किया कि नहीं। मैंने बुक किया था डॉम, तो शायद से कोई कस्टमर होगा नहीं। आंटी ने बोला लेट मी अपग्रेड यू टू योर रूम। हम तो खुश हो गए। फिर बाद में बोली कि रूम में 2 बेड है, एक बेड में आप सोइए, दूसरे बेड में अगर कोई आए तो मैं कर सकती हूँ अरेंज उसको आप ही के रूम में। तो इसीलिए
सारे खजाना मेरे को इस छोटे से बैग में डाल के लेके आना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो भी बंदा है, भसकाने का चांस रहता है ना, अगर कोई भसका ले तो इस अनजान शहर में क्या ही कर लूँगा। मतलब शायद से कंप्लेन करके मिल जाएगा, लेकिन मुझे रुकना पड़ेगा, उसमें मेरा खर्चा बढ़ेगा। इससे अच्छा मैं छूट के चल जाऊँ, उसमें मेरा मतलब हरासमेंट कम होगा। मैं आपको बता रहा हूँ सिचुएशन क्या हो सकता है, इसीलिए उन सब से अवॉइड करने के लिए मैं थोड़ा खजाना निकाल के आया। बस कपड़ा बचा हुआ है, तो ले जा कपड़े, मैं 100-200 के नए ले लूँगा। तो ये सीन है ये भाई। अबे लाओस शहर का क्या है, मतलब लाओस कंट्री का मैक्सिमम सिटीज़ डेवलप्ड है, लेकिन उनके बीच में जो सिटीज़ का जो कनेक्टिविटी एकदम टट्टी भाई, तुमको क्या बोले वो। मतलब हम लोग तो जो इंडिया में रोते हैं कि सिंगल लेन को हम लोग हाईवे बोलते हैं, यहाँ पे साला हाईवे के नाम पे बस मिट्टी का रास्ता है, ऐसा सीन है। फल भाई संतरा का बोले यहाँ पे भाई, संतरा एकदम चीनी बराबर 25 हज़ार के 1 किलो मिल रहा था, वही एवरेज रेट होगा। तो 25 हज़ार का 1 किलो में मेरा 2 टाइम का मतलब नाश्ता निकल जाता है, क्योंकि हम तो शाम को भी थोड़ा नाश्ता मारते हैं और सुबह भी, तो फल बेस्ट होता है। ये बग्गी कार बना के घूमते हुए भाई, टूरिस्टी जगह नहीं है इसलिए उतना भीड़ भी नहीं है। नहीं तो बाकी सब जो दोनों सिटी था, बैंगडियांग, लुआंग प्रबांग, वहाँ पे निब्बा बच्चा लोग, मतलब 6-7 इंच का बच्चा लोग, 6-7 इंच मतलब 6-7 साल समझ लो, 6-7 साल का बच्चा लोग वो आई बाइक लेकर घूमता डोलता रहता था। यहाँ पे बोली थी कि लेफ्ट साइड में ऊपर आपका ही एक व्यूइंग पॉइंट है, चल के देखते हैं क्या ही है सर, दोपहर को वहाँ पर रूम में बैठ के क्या ही करेंगे। पेट पढ़ लिया है, भटकेंगे, आपको भी दिखाएंगे क्या दिखता है। और जैसे कि बताया, यहाँ पे जो डेवलपमेंट है डॉट्स में है। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा फ्लैट एरिया है, जहाँ जहाँ पे सिटी है वहाँ पे बस पेन से एक गोला डिंडू मतलब बिंदु लगाइए, बस उतना ही एरिया डेवलप्ड है। उनके बीच में जो रास्ता, कनेक्टिविटी, हैन तैन सब कुछ ज़ीरो ज़ीरो। और ट्रेन का तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो पे बताया ही कि मतलब अभी तक जो मैं आया ट्रेन से लुआंग प्रबांग से यहाँ ओडुमोक्सी, मैक्सिमम डिस्टेंस ये गुफाओं के अंदर से था, मतलब पहाड़ खोद के अंदर से निकाल लिया है। और दिख रहा है मैप पे कि आसपास कोई ना गांव ना कोई मतलब कुत्ता ना कुत्ते की जात, फिर भी इन लोगों ने ट्रेन खींच के सीधा चाइना निकाल लिया है। वैसे मैं बार बार चाइना बोल रहा हूँ, चाइना मतलब ये समझ लेना कि आप डायरेक्टली लाओस से चाइना के अंदर एंटर कर जाएंगे, वो चाइना के बॉर्डर तक लेके जाता है, फिर वहाँ से आपको क्रॉस करके दूसरा चाइना वाला ट्रेन पकड़ना पड़ता है। कौन है भाई, कोई कर रहा है यहाँ पे? गेट क्यों है? प्राइवेट एरिया तो नहीं है। अबे लड़ा अपहिल है। अब यार चलना है तो अभी चलते हैं, तो कौन सा रात को जाएगा। ज़्यादा मनून कर गया, ज़्यादा देर बैठ गए, अंधेरा हो गया, फिर ऊपर से नीचे आते हुए हल्की लुक लुक होगी। इससे अच्छा जो देखना अभी दोपहर में मतलब सूरज रहते हुए देख लेते हैं। अरे भाई ये सीन देखो, यहाँ पे एक थंबनेल हो जाए भाई। डेल फिलिप का देखा देखिए ऐसे हाथ फैला के थंबनेल लेना सीखे हैं, डालेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन वीडियो में तो ज़रूर डालेगा, ये वादा है मेरा। अपन डालेंगे ऑर्गेनिक कंटेंट। शक्ल से तो देसी लग रहा है। चल भाई आंटी हंसी तो सही। कंस्ट्रक्शन तो चालू है रास्ता वगैरह का, क्या वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब ये चलते हैं व्हाट
बौद्ध धर्म। अरे हाँ, यही बोली थी वो रेस्टोरेंट होटल वाली, यहाँ पे एक बौद्ध का मूर्ति होगा, वहीं पे यू कैन एंजॉय सनसेट एंड सनराइज को नहीं देखेगा, सनसेट ही। लेकिन अपन तो दिन दोपहर में आए हैं और अभी इंजॉय करेंगे व्यू। शाम को मन किया था फिर आ जाएंगे, क्योंकि ये तो मेरे घर से काफ़ी पास लग रहा है। फिर आपने मंगवाई। अबे यार, ये उल्टा फुल्टा साइन का समझ में नहीं आता। ये देखो नीचे खाई है और सामने टॉयलेट का, मतलब यहीं पे खड़े होके मुँहते क्या, या फिर यहाँ से जम मार के नीचे जाए। अब बताओ इसका क्या मतलब निकाले। अगर कोई मंदबुद्धि इंसान हुआ, मंदबुद्धि, तू क्या करेगा, यहीं खड़ा होकर मुँह देगा। बोले लिखा तो यही था, क्या बोले। थोड़ा सोच समझ के वोट डालो। हाँ, ये वाला वोट डालो ना, सिर्फ उस वाले को डालने का क्या ज़रूरत था, या फिर उस वाले को इसकी तरफ डाल दो। बुद्धा भगवान ऊपर चढ़ना अलाउड है कि नहीं पता नहीं, पर चप्पल खोल के चलते हैं, क्या भरोसा। ये तो बहुत दूर है, चप्पल छोड़ के मैं नहीं जाने वाला, चप्पल पहन के आते हैं। ये अपना व्यू, बुद्धा की चाइनीज़ ड्रैगन। चाइनीज़ क्या, बस ड्रैगन ही है यार। नहीं, चाइनीज़ ड्रैगन है। ड्रैगन तो वेस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से डिफरेंट टाइप का होता है। ये फुवारा चलाया नहीं है। एंट्री फीस, ओके ओके, नो जस्ट ओके ओके, नाइस नाइस। ओके, ये गॉड, ओके ओके ओके। पता नहीं यार, अब सेल कर रही होगी। वहाँ पे तो 50,000 लिखा हुआ था, मेरे को लगा फीस वूस होगा, लेकिन फ़ीस नहीं था। टीम ने शायद से मेरे को इंडिकेट किया कि वो वहाँ पे चढ़ावा दिया जाता है, आप चाहे तो ख़रीद सकते हैं। पोलाइटनेस देखा भाई, इस उम्र में भी मुझ जैसे चले आधी उम्र, मतलब आधे उम्र के, बच्चा तो नहीं हूँ, बूढ़ा ही हूँ, लेकिन आधी उम्र को भी इतना इज्जत से बात किया जैसे हम लोग एल्डर्स को करते हैं। ये है इन लोग का ह्यूमिलिटी। बलि उली चढ़ता है क्या? नहीं, बलि तो इन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता बुद्ध धर्म में बलि चढ़ना। ऐसा लगा हुआ था, मेरे को लगा बलि वली का होगा कुछ, लेकिन ये सिर्फ अगरबत्ती डालने वाला स्टैंड है। गोल गोल घूमते हैं। ये व्यूइंग पॉइंट, यहाँ से यही व्यू है क्या? व्यू तो गजब है, लेकिन इस दोपहर में बैठ के मैं वो दूसरों को ये फील नहीं दिलाना चाहता कि चला वो देखो एक लूनर बैठा हुआ है, इसलिए अपन एक चिकन मार के काट लेंगे। व्यू देखो, व्यू। अरे सही कहा, आईफल टावर का छोटा भाई। भाई वैसे मेरे वो सस्ते वाले रूम में भी लगभग 40 इंच का हाई सेंस का टीवी लगा हुआ है। हाई सेंस का टीवी इंडिया में तो एटलीस्ट महंगा आते हैं,
मतलब उससे भी सस्ते आते हैं, कहने का मतलब ये है। महंगे मतलब ये नहीं कि बहुत महंगे सैमसंग जैसे, लेकिन हाई सेंस से भी सस्ते टीवी होते हैं। वो मिड रेंज वाले टीवी हैं, मतलब अच्छा खासा बढ़िया बना रही यार। ये पब्लिक लोग आ रही है यहाँ। क्या है भाई, यहाँ तो एक झंडा तो समझ में आ रहा है, दूसरा झंडा किस चीज़ का है? किसी को पता हो तो यार कमेंट पे डाल देना। 2 झंडा दिख रहा होगा ना, लेफ्ट वाला तो एक, वेट ए मिनट, वो लाओस का ही है ना? ये थाईलैंड का है, लाओस का ही होगा भाई। हाँ, थाईलैंड का क्यों लगेगा? अगर चाइना का लगा होता तो मैं समझ पाता, चाइना का तो पहचानते हैं। चल भाई, पब्लिक लोग आ गया है तो कटते हैं। हाफ बॉयल लोग, अरे ये लोग जूता पहन कर ऊपर चढ़ गया, हम भी चलेंगे फिर तक। यहाँ पे भाई ट्रैकिंग पॉइंट तो बहुत है, लेकिन शहर से उस ट्रैकिंग पॉइंट तक जाने के लिए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तक जाने के लिए एक अलग ट्रैक है। अपना मन तो उसी में भर जाता है। जैसे वो झरना के वहाँ पे जो था 14 किलोमीटर दूर मिट्टी का रास्ता, वहाँ तक जाते जाते ही मन भर गया कि ट्रैवल हो चुका है, इनफ, और वापस चल रहे हैं। एनीवे, ये भाई मेरा ओपिनियन था, हल्का सा सरकाज़म के साथ, लाइटली लीजिए। जो घुमक्कड़ लोग हैं वो तो घूमता ही होगा। अरे हाफ बैल, अम्मा क्या नंगू बोला? क्या ये नंगफू बोला? कुछ भी बोला अपन को। कहा लेफ्ट से निकलेंगे तो आंटी से फिर से आई कांटेक्ट मारना पड़ेगा। ये अपने बुद्धा जी सामने बढ़ के थोड़ा इज्जत से पढ़ लेते, ट्राई करते हैं। अपनी भाषा में तो लिखा नहीं है, सबको दिखाते हैं कि हम कोशिश कर रहे थे एज ए रेस्पेक्ट। चलो इनफ यार, ये पानी फेंक दिया है, ये सब देख के प्यास लग गया। अब क्या यार, पैसे दे के पानी खरीदना पड़ेगा। चलो अरे तुम्हारी दिल की तो यहाँ है ना, हाय हाय। हाफ बॉयल लोग, झंडू पार्टी। अरे बाइक लेके यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से निकलते हैं। चिल्लर पार्टी लोग के मुँह ना लगने बेहतर है। ताड़ी कुछ बोल के फिर के ले लेगा, समझ नहीं आएगा, फिर बाद में बेइज्जती फील होगा। ये भाई पढ़ते हुए जिसको पढ़िए पढ़िए, पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। अबे 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 साले ग्रेविटी की माँ की आँखें देखिए, फ्लो है, डाउन हिल है और काफ़ी स्टीप। क्या लिखा है? मोटर बाइक पार्किंग। अरे गीला हो गया टी शर्ट, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। कैमरा को भी रेस्ट देते हैं, क्योंकि ये वाला जो टट्टी कैमरा है ये ओवर हीट हो चुका है, हाथ में गर्म लग रहा है। बाद में कुछ इंटरेस्टिंग आता है या फिर दोबारा फिर ट्रैकिंग वैकिंग चालू करते हैं तो चालू हो जाएगा। और भाई लोग और बैठ के थोड़ा सा रिसर्च किए, लगभग 15 सेकंड का, क्योंकि भूख बहुत अभी भी लग सकता है कि मैंने खाना हल्का खाया है। तो उसके लिए मेरा सल्यूशन है कि मैं मॉड जाने वाला हूँ। वहाँ का टारगेट लॉक हो चुका है, वहाँ कार्ड भी चल जाएगा। तो पहले देखता हूँ क्या सिचुएशन है। अगर सभी ओवर प्राइस कुछ रहा, क्योंकि अभी तो घूम फिर के अंदाज़ा हो गया कि किस चीज़ का कैसा प्राइस रहता है। पैकेज फूड के लगभग 15, 16, 7 ऐसे रहते हैं, और रेडीमेड फूड के मिनिमम 25, मतलब डिपेंड करता है। अगर चावल डलेगा तो 25 मिनिमम, और अगर ब्रेड फेड सब काम चला लेंगे तो 20 तक अभी मिल जाता है। ऑनलाइन तो पहले मैंने एक पोस्टर देखा था 15,000, मैं ढूंढ के उस आंटी के पास गया, और फिर आंटी ने उस 1 को हटा के 2 कर दिया है। तो अभी वही वाला मतलब सबसे मिनिमम लगा, मिनिमम दिखा इनफैक्ट। कौन है भाई?
हाफ बॉइलर गिरेगी, पक्का गिरेगी। ट्रिपलिंग कर रही है, ट्रिपलिंग। वो देखो नया कंस्ट्रक्शन। भाई इस लाओस को जो शहरों को जो डेवलप हो रहा है, तो ये चाइना जैसे तो कर देगा। मतलब आते ही सबको इसको, मतलब क्या कहते हैं, चाइना में जैसे घुसते ही बोलते हैं हाँ डेवलपमेंट तो हुआ है, मतलब सबकी बोलती बंद हो जाती है। ऐसा सिचुएशन आजकल इंडियन यूट्यूबर्स भी है, घर में बैठ के, मतलब इंडिया में बैठ के गाली देंगे कि चाइना ये किया वो किया। वहाँ पर जाके सच चीज़ को उन्हें अप्रिशिएट करना पड़ता है कि हाँ भाई चाइना ने डेवलपमेंट तो किया है और बहुत ही तेज़ी से किया है। तो यहाँ पे भी लगता है सेम सिचुएशन होने वाला है। कंस्ट्रक्शन तो इंडिया में भी चल रहा है, लेकिन पता नहीं यार। गडकरी को सब कुछ तारीफ़ देते हुए बोलते हैं कि उसने इतने उन्होंने इज्जत देना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली एल्डर हैं और काम भी अच्छा कर रहे हैं, करप्ट नहीं है। तो ये सिचुएशन है कि वो उनको सब कोई मीडिया बोलता है, सारी मीडिया बोलता है कि गडकरी जी ये किलोमीटर इतना जल्दी बना लिए, चाइना से भी जल्दी बना लिए। लेकिन जब तक दिखेगा नहीं, एंड रिजल्ट नहीं आएगा, तो मैं कैसे मान लूँ भाई। इतना सवाल पूछने का तो हक है डेमोक्रेसी में। तो ये सवाल फीलिंग मेरे अंदर है। लेकिन यहाँ पे देखो, कल बोलता है लगभग 1 साल के बाद दिखता है कि आधा कंप्लीट हो चुका है। ऐसा सिचुएशन। चाइना 90 दिन के अंदर बिल्डिंग बनाया था। मैंने पढ़ा था, पता नहीं सच है कि झूठ है, क्योंकि रील्स में 90% तो झूठ ही होते हैं। अपन जैसे कोई बंदा डालते हैं तो फेंकने का फैक्ट्री है, मतलब झूठ फेंकने का। तो उसी में मैंने देखा था कि 90 दिन के अंदर उन्होंने बनाया था। तो ये सिचुएशन है। उनके पास तो पैसा बहुत है ना। क्या कहाँ मैं देख रहा था कि लिखा हुआ था कि उनके पास 3 ट्रिलियन, इंडिया का जितनी टोटल जीडीपी है उतना सिर्फ एफडीआई पड़ा हुआ है। एफडीआई मतलब कच्चा पैसा, फॉरेन डायरेक्ट, मतलब वो फॉरेन करेंसी वाला। इसको जब जहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसा करेंसी जो हर जगह यूज़ होता है, जैसे कि यूएस डॉलर, येन, ये सब। भाई ये सिचुएशन है। जियो पॉलिटिक्स आपको हल्का सा बताया जितना मेरे को समझ में आता है। और अभी मेरा टारगेट है मोड़ जाना, खाना पीना हल्का सा समेटना, ताकि रात को मेरे को भूखा ना लेटना पड़े। और सुबह, हाँ एक और बात, सुबह यहाँ से लगभग दिखा रहा है 5-6 किलोमीटर दूर है। यहाँ से रेस्टोरेंट वाली आंटी बोली कि 50,000 लेगी सिर्फ वहाँ तक छोड़ने का, जो मेरे पास है नहीं। कार्ड होता तो मैं मार देते। 50,000 कितना होता है इंडियन में, मैं बताता हूँ, 224 ऐसे कुछ रुपये। और एक और बात, जो लुआंग प्रबंग था, मेरा ट्रेन का भाड़ा लगा 103,000। हाँ 103,000। और सलाह हरामखोर कैब वाले ने मेरे से 60,000 लिया सिर्फ 7 किलोमीटर छोड़ने का, स्टेशन तक का। मेरे को लगा रात को कहाँ भटकूँगा, कहाँ बार्गेनिंग करूँगा। रात को बोल रहा हूँ, मतलब बार्गेनिंग अवॉइड ही करते हैं यार। बार्गेनिंग अवॉइड करने के लिए हाँ घूमूँगा, किससे पूछूँगा, वो इंडियन मेरे से 60 ही ले लेगा। इससे अच्छा मैं इसी से करा लेता हूँ बस। वैसे मैं स्टेशन से उस होटल तक आया था 40 में, तो वो 20,000 अपना प्रॉफिट ही रखा होगा, 40,000 ही दिया होगा जिससे मेरे को पिकअप कराया। तो आप अगर वहाँ पे भी पैसा बचाना चाहे तो थोड़ा होटल से ना करके थोड़ा बाहर निकल के आसपास पूछ लीजिएगा, हज़ारों कैब रहती हैं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। जब वो ढूंढ सकते हैं तो आप क्यों नहीं। उसका लोकल लेवल के उसको प्रायोरिटी थोड़ी मिलता होगा। ऐसा है। अभी मोट चलो, मोट जो भाई प्यास लगी है। अभी यहाँ पे कार्ड भी मारे, चले कार्ड के ऊपर एक्स्ट्रा 3% दावेगा। छोटा अमाउंट करेंगे तब भी। अगर मैंने 20 भी किया तो उसका 20 का 3% कितना हुआ, 6,000 कितना हुआ, 12-24 रुपये। 24 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे उस हिसाब से। चलिए देखते हैं। प्यास तो लगी है भाई, अब भूखा थोड़ी मरेंगे। पैसे हैं तो खर्च के लिए ही हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट तो मीट करना पड़ेगा। चलिए यार दोबारा देखना पड़ेगा यार, राइट या लेफ्ट। तेमाता मोड़ आ गया, तेमाता। पैंड द टका, मैं तो रास्ता ही गलत आ गया।
एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, यहाँ से राइट। चलो अब यार रास्ते में क्या ही दिखाऊँ, रास्ते में मेरे को थोड़ा अटेंटिव भी होना पड़ता है, इसके वहीं पर मैं एक बार धक्का खा चुका हूँ। एक बाइक ने हमको हाथ पे टक्कर मार दी थी। 3 दिन गरम पट्टी लपेट के डोलना पड़ा था मेरे को देश से देश, मतलब केसी में उस समय घूम रहा था। पहला वीडियो था 28 डेज़ इन 28 स्टेट्स। वो काफ़ी अमेचर वीडियो था, आप चाहे तो देख सकते हैं। ये भी अमेचर्स ही हैं, लेकिन वो हद से ज़्यादा था। उसको मैंने सिर्फ जो जो छोटे छोटे क्लिप्स थे ऐड करके डाल दी। यहाँ पे मैं थोड़ा मोटिव के साथ जा रहा हूँ, तो पूरा क्लियर कट वीडियो है। उसमें तो अंताबड़ी था, मुझे देख के मज़ा नहीं आया, आप देख के बताएं। और फिलहाल ये वाला रास्ता सीधा जाता है मौत। यहाँ पे आंटी फिर मेरा मुँह था कि कैमरा देख के नहीं था। भाई रास्ते में क्या ही दिखा, अटेंटिव होना पड़ता है। मैं करता हूँ कैमरा बंद, वहाँ पे अगर कुछ बढ़िया दिखा तो चालू हो जाएगा, नहीं तो मैं शाम को एक बार दोबारा जाऊँगा ये सनसेट पॉइंट देखने। वहाँ पे आपको शाम का व्यू वगैरह दिखा दूँगा, फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। कल का नया वीडियो आएगा यहाँ से वियतनाम तक जाने का, क्या क्या चैलेंजेस आती है और उसको अपन मिलके सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए पार्शियल राधे राधे। भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे को अपग्रेड मिला था यार। रूम में मैक्सिमम सब ऐसे ही रहते हैं या अपन। तो यार फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। यहाँ से मैं चलने वाला हूँ लगभग 5.5 किलोमीटर सुबह 5 बजे। वो 9 बजे बस रहता है, तो मैं एटलीस्ट 2 घंटा पहले तो वहाँ पे पहुँचना चाहता हूँ, ताकि सीट कंफर्म हो जाए। जैसे मैंने आपको सिचुएशन बताया, वो वहाँ पे 1 घंटा पहले ही जाके ऑफलाइन टिकट देता है, और अगर बाई चांस 9 बजे टाइम रहने के बावजूद अगर उससे पहले बस भर जाए तो वो छोड़ देता है। मैं उसे मिस नहीं करना चाहता, तो मैं जल्दी जाऊँगा। देखता हूँ 300 के अंदर काम बन गया तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मेरा फिजिकल करेंसी उतना ही चाहिए। तो राधे राधे, जय श्री राम, ला रखा। और लाइक एंड सब्सक्राइब यार। चलो बोल बो।